हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूरे महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जब गर्भ ठहरने के चांसेस है वो 100% होते हैं। गर्भ नहीं ठहरा या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो कोई ऐसी टिप्स बताएं कि जल्दी गर्भ ठहर जाए। बार बार पूछा जाने वाला ये सवाल है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका बताने वाली हूँ। तो पूरे महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जब गर्भ ठहरने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और इन 5 दिनों के अंदर अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती है, इंटरकॉर्स करती है तो 100% उम्मीद है कि गर्भ ठहर जाएगा। किसी भी महिला के पूरे महीने की साइकिल में ये 5 दिन बहुत ही खास होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ये महिला के फर्टाइल डेज होते हैं, इनको महिला की फर्टिलिटी विंडो भी कहते हैं। अब ये 5 दिन जब गर्भ ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं तो वो आप कैसे निकालेंगी, अपनी फर्टाइल विंडो आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगी। तो अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। 5 बेस्ट डेज टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। अब ये 5 दिन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए और वो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ, यानी कि आपका साइकिल पीरियड का कितने दिन का है, कितने कितने दिन से आपको पीरियड आता है। माहवारी का साइकिल कितने दिन का है, इसको हम कहते हैं साइकिल की लेंथ। और ये कैसे आपको निकालनी है, तो आखिरी बार जिस डेट को आपको माहवारी आई थी आपको उस डेट को नोट कर लेना है और अगली माहवारी जिस डेट पर आपको आई उस डेट को भी नोट कर लें। अब पहली डेट से लेकर अगली डेट तक गिनना शुरू कर दें और गिनते हुए पहली और आखिरी दोनों डेट्स को बीच में आपको शामिल करना है। तो ये जितने दिन बनेंगे ये आपकी साइकिल की लेंथ होगी और अपने साइकिल की लेंथ सही तरह से निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने 5 फर्टाइल डेज निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं ये सवाल करेंगी कि कुछ महिलाओं की तो जो पीरियड साइकिल है वो फिक्स होती है, उनको 28 दिन के बाद ही पीरियड आता है, किसी को 30 दिन के बाद ही मेंसेस आते हैं, तो उनके पीरियड की लेंथ तो फिक्स हो गई। लेकिन अक्सर महिलाएं ये कहती हैं कि हमें किसी महीने 26 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, फिर अगले महीने 28 दिन के बाद और किसी महीने 30 दिन के बाद पीरियड आते हैं। तो हम अपने साइकिल की लेंथ कौन सी शामिल करें, कैसे निकालें? तो इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है कि आपको आखिरी 3 माह जो आपके गुजरे हैं वो आपको देखने हैं कि आखिरी 3 माह में आपकी साइकिल की लेंथ कितनी थी, उनका आपको एवरेज निकाल लेना है। परेशान ना हो, समझाऊंगी। बच्चा नहीं है, ख्वाहिश रखते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेंगी तो कुछ नहीं होगा। बच्चा होना या फिर ना होना भगवान के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना तो आपके हाथ में है। इसलिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी चीज़ें उनको फॉलो कीजिए और रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दें। तो हम बात कर रहे हैं साइकिल की। साइकिल की लेंथ कैसे निकालें। जिन महिलाओं की साइकिल की लेंथ हर महीने चेंज होती है, आप स्पॉज कर लें कि किसी महिला को 1 महीने 24 दिन के बाद पीरियड आते हैं और अगले महीने 27 दिन के बाद माहवारी आती है, फिर उससे अगले माह 30 दिन के बाद साइकिल आता है। तो आप इन तीनों को जमा कर लें, 24, 27 और 30 को आप जमा कर लें और उसके बाद 3 से आप डिवाइड कर लें। तो जो आंसर आएगा, स्पॉज की आंसर आता है 27। तो ये जो 27 है ये आपकी साइकिल की एवरेज लेंथ होगी पिछले 3 माह की। हम इसी को यूज़ करेंगे आपके फर्टाइल डेज निकालने के लिए, 5 बेस्ट दिन निकालने के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस है वो मैक्सिमम होंगे। तो आपकी साइकिल की लेंथ आई 27 दिन। तो जितने भी आपकी साइकिल की लेंथ आती है आपको उसमें से हमेशा 14 माइनस कर देना है। तो 27 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13। तो ये जो 13 है, 13वां दिन जो है ये आपकी माहवारी का 13वां दिन आपका ओवुलेशन डे होगा। तो आपकी माहवारी का 13वां दिन ये आपका ओवुलेशन डे होगा। ये कहाँ से आप काउंट करेंगे, जब आखिरी बार जो आपकी माहवारी आई थी उसका जो पहला दिन था वहाँ से आपको 13 काउंट करने हैं। तो ये 13वां दिन आपका ओवुलेशन डे होगा। तो इस 13वें दिन से 2 दिन पहले और इस 13वें दिन से 2 दिन बाद ये वाले जो 5 दिन होते हैं, यानी कि 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 दिन आपके फर्टाइल डेज होंगे, फर्टिलिटी विंडो होंगे। इन 5 दिनों के अंदर गर्भ ठहर जाने के चांसेस है वो मैक्सिमम होंगे अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं। अब
अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक सैंपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप अपनी फर्टाइल विंडो और फर्टाइल डेज आसानी से निकाल सकें। अब सपोज कर ले कि किसी महिला की साइकिल की लेंथ 29 दिन की है, 29 दिन के बाद उनको माहवारी आती है और लास्ट टाइम जो उनकी पीरियड की डेट थी वो हम सपोज कर लेते हैं कि आपको 6 जनवरी को लास्ट टाइम मेंसेस आए थे। अब सबसे पहले आपकी साइकिल की जो लेंथ थी 29 दिन, उसमें से हम 14 माइनस कर लेंगे। 29 में से 14 माइनस करेंगे तो आंसर जो होगा वो होगा 15। ये जो 15 है ये आपका ओवुलेशन डे होगा। ये जो 15वां दिन है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस दिन आपके अंदर अंडा रिलीज होगा, इस दिन आपके अंदर ओवुलेशन होगी। और अगेन यहाँ पर कुछ महिलाएं गलती ये करती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये 15वां दिन वो काउंट कैसे करें। तो काउंट आपको करना है जब आखिरी बार को मेंसेस आए थे तो उसका जो पहला दिन था वहाँ से आपको काउंट करना है और उस दिन को भी बीच में शामिल करना है। तो जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, इस महिला को पीरियड आए थे 6 जनवरी को, तो हम 6 जनवरी से आगे काउंट करेंगे, 6 जनवरी को बीच में शामिल करके 15 काउंट करेंगे कि कौन सी डेट बनती है। 6, 7, 8 इस तरह से काउंट करके जब 15 पूरे हो जाएंगे तो वो आपकी ओवुलेशन डेट बनेगी और वो बनेगी 20 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी को आपका एग रिलीज होगा। और अब 20 जनवरी आपका ओवुलेशन डे हुआ तो 5 दिन कैसे निकालने हैं, इस ओवुलेशन डे को भी बीच में शामिल करें 20 जनवरी को, और 20 जनवरी से पहले वाले 2 दिन यानी कि 18 और 19 जनवरी, और 20 जनवरी के बाद वाले 2 दिन यानी कि 21 और 22 जनवरी, यानी कि 18 से लेके 22 जनवरी तक के ये जो 5 दिन होंगे ये आपके फर्टाइल डेज होंगे, ये आपकी फर्टिलिटी विंडो होगी। इन 5 दिनों में आपको कोशिश करनी है अपने हस्बैंड के साथ मिलना है, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में किसी न किसी दिन आपका एग रिलीज होना है। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हस्बैंड के स्पर्म के साथ साथ महिला के एग का होना भी बहुत ज़रूरी है और इन्हीं 5 दिनों में एग रिलीज होगा। और रिलीज होने के बाद में एग की जो लाइफ है वो 24 घंटे की होती है। इन 24 घंटे के अंदर स्पर्म एग से मिल जाता है तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, वरना एग वेस्ट हो जाएगा और आपको प्रेग्नेंट होने के लिए अगले साइकिल का इंतजार करना होगा। आई होप कि मेरी आज की इस वीडियो से आप अपना ओवुलेशन डे और अपने 5 बेस्ट फर्टाइल डेज निकालने सीख चुकी होंगी और इन्हीं 5 दिनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।